आप देख रहे हैं गढ़वाल शान की न्यूज। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने एडवोकेट में काफी अरसे से एडवोकेट कर रहे हैं और साथ में राजीव शर्मा जी बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए अध्यक्ष पद के लिए आगे आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, जिस तरह से आपने देखा, अभी जनता भी जानती है कि अभी धरना प्रदर्शन आपने बहुत बड़ा किया, ठीक है, उसके बावजूद क्या क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये कचहरी पिछले 1 साल से बहुत मुसीबत में है जी। और ये मुसीबत और किसी की देन नहीं है, जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं मनमोहन कण्वाल जी, उनकी देन है। पिछला चुनाव वो ये कह करके जीते, लोगों को उन्होंने छला कि मैं फ्री में चैम्बर निर्माण करा करके दूंगा जी। परंतु वो निर्माण नहीं करा पाए जी। नवंबर तक बिल्कुल सोते रहे, कुंभकर्णीय नींद सोए वो जी। और नवंबर में एकदम से जागे जी। और कहते हैं जी हम धरने पे बैठेंगे सरकार के खिलाफ। जी। परंतु ये भूल गए, जिस दिन वो जीते थे पिछला चुनाव, शपथ वाले दिन ही उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्त में चैम्बर नहीं दे पाऊंगा और मैं तभी मुफ्त में चैम्बर दे सकता हूं जब उनकी शादी अडानी या अंबानी की लड़की से हो जाएगी। ये उदाहरण उन्होंने दिया था। तो बड़े स्पष्टता थी उनके विजन में कि वो फ्री के चैम्बर नहीं दे पाएंगे। फ्री के चैम्बर नहीं दे पाएंगे। अब पूरे साल उन्होंने फ्री के चैम्बर के, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई योजना नहीं थी फ्री के चैम्बर की। उन्होंने अधिवक्ताओं के कंधे का इस्तेमाल किया, जूनियर अधिवक्ताओं को छला और उनकी भावनाओं को भड़का करके उनको धरने पर बिठा दिया। जबकि ना तो किसी से उन्होंने परमिशन ली, ना हाउस किया, ना कार्यकारिणी की बैठक करी, किसी को नहीं, उन्होंने एकदम से धरने पर बैठा दिया। परंतु अध्यक्ष ने कहा था तो सबने उनकी बात मानी और वो धरने पर बैठे। 32 दिन हमारा धरना चला बिना किसी रिजल्ट के और एक दिन उन्होंने आनंद फानंद में कि हमारी सारी बातें गवर्नमेंट ने मान ली है और वहां से धरना उठा दिया और कहा कि धरना स्थगित हो गया है। थोड़े दिन बाद ये कहा कि गवर्नमेंट ने सारी बात मान ली है। फिर एक दिन एकदम से आता है कि हम घंटाघर पे जाकर के धरना देंगे। अगर गवर्नमेंट ने सारी बात मान ली थी तो घंटाघर पे क्यों गए हम धरना देने के लिए? 4 बजे तक धरना देंगे, 2 बजे धरना खत्म कर दिया। तो हमारे अध्यक्ष जी ने एक मुसीबतों का अंबार हम लोगों के सर पर डाल दिया और कम से कम जूनियर अधिवक्ता जिसको चैम्बर में बैठना चाहिए था, सड़क सड़क पे घुमा रहे हैं, उनको व्यवसायिक नुकसान कर रहे हैं और सिर्फ व्यवसायिक नुकसान कर रहे हैं और सिर्फ किस लिए कि वो एक इलेक्शन और जीते। वो कोई काम कचहरी के लिए या जूनियर अधिवक्ता या किसी अधिवक्ता के लिए नहीं करते हैं। जो काम करते हैं वो सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए करते हैं। अगर वो काम करने वाले होते तो जिस दिन वो चुनाव जीते थे उस दिन से चैम्बर निर्माण प्रारंभ कर देते। सर, जिस तरह से चैम्बर की परेशानियां बढ़ती जा रही है, लगातार यहाँ पर जनता इसी विरोध में है कि चैम्बर का मामला जमीन का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे? नहीं, सरकार से हमारा निवेदन है जी कि वो हमको जगह और उपलब्ध कराए, पैसे उपलब्ध कराए चैम्बर बनाने के लिए। मैं भी जानता हूं कि सरकार पूर्णतः फ्री में चैम्बर नहीं दे सकती, परंतु क्या सहयोग तो कर सकती है। बहुत संस्थाओं को बड़े बड़े अमाउंट उन्होंने दिए हैं, पत्रकारों को इंश्योरेंस दिया है, वकीलों तो ना कभी इंश्योरेंस दिया ना कभी वकीलों के लिए कुछ किया। तो पहली बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई चैम्बर निर्माण होना है, इतने लोगों की व्यवस्था बैठने की होनी है, जिसमें टाइपिस्ट भी हैं, स्टाम्प वेंडर भी हैं, वकील भी हैं, तो सबको उनके स्टेटस के हिसाब से चैम्बर बनने ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े उदार दिल वाले हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारी मदद करेंगे। अगर हमारी डिमांड ठीक तरीके से उनके पास गई तो 100% माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मदद जरूर करेंगे। तो अगर आप चुन के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप सेवा करें? देखिए, मैं तो सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं एक विजन के साथ, जब मैं पिछली बार अध्यक्ष था, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें ऑलमोस्ट 1500 चैम्बर की व्यवस्था की गई थी। मल्टी स्टोरी 14 स्टोरी बिल्डिंग थी। पुराने अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये नक्शा फर्जी है, ये होटल का नक्शा, और वही नक्शा हमारा एमडीडी में पास भी हो गया। लोगों ने पिछली बार मेरे कहने के बाद 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए जमा भी करे थे। अपना एक अंश उन्होंने एक पार्ट जमा कर दिया था। बाकी सरकार से भी लेते, वो हम लोग चैम्बर निर्माण प्रारंभ करते, परंतु उन्होंने एक ऐसा छल किया लोगों के साथ कि हम फ्री में चैम्बर देंगे। फ्री में चैम्बर दे नहीं पाए, पैसे से वो बनवा नहीं पाए। उन्होंने बार एसोसिएशन को 5 साल पीछे धकेल दिया और जूनियर अधिवक्ताओं के साथ छल किया उन्होंने। मेरी प्राथमिकता है जीतने के बाद 1 महीने के अंदर सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सामने वाली जमीन में
चैम्बर निर्माण प्रारंभ कराऊंगा। और जो ये पुरानी कोर्ट कैंपस है, इसमें से सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है हमको जमीन देने के लिए, यहाँ पर भी जमीन उपलब्ध करवाऊंगा। वेरी गुड। तो सर, आपसे जिस तरह से आप आगे आ रहे हैं और आपका नाम भी आ गया है और जनता आपसे खुश भी है यहाँ की, तो सर क्या अपील करेंगे आप यहाँ के वोटर्स से, जितने भी आपके साथी सहयोगी है, कि आपको किस तरह से देंगे? मेरा तो यहाँ के वोटरों से निवेदन है, वोटर क्या है, मेरे सब लोग सहयोगी हैं, ये जी। लोग कुछ छोटे भाई हैं, बहुत सीनियर लोग भी हैं, जी मेरी बहनें भी हैं। जी मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपने सबको काम करते हुए देखा है, जी आपको लगता है कि अगर मैं चैम्बर निर्माण प्रारंभ करा सकता हूँ, तो आप एक मौका मुझे दीजिए। मैं कोई छल करके आपके सामने नहीं आऊँ। एक जो प्रोजेक्ट पहले चला था, जिसको आप लोगों ने हाउस में अप्रूव किया था, जी मैं वही प्रोजेक्ट प्रारंभ कराऊंगा। और यहाँ जो पुराना कैंपस है, इसमें सरकार से जमीनें लेकर के आऊँगा, और जीतने के बाद 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बार में होंगे और एक अच्छी घोषणा आपके सामने करके जाएंगे, ताकि हमारी बार एसोसिएशन को बल मिले, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, एडवोकेट राजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी से उनका निवेदन है कि वो बहुत अच्छे दिल के हैं, उनकी बात मानेंगे। अगर वो खुद से भी चुन के आते हैं तो यहाँ पर धामी जी भी आएंगे। और सर ने जो कहा, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने में यहाँ के चैम्बर जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होगी। मैं भी सरकार से अपील करूंगी और निवेदन करूंगी कि सर को आगे लेके आए, यहाँ की जनता से भी कि सर को वोट दे, बल्कि बहुमूल्य वोटों से उनको जिताए और सर के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि सर को आवश्यकता है ऐसे सहयोगी की, ऐसे उम्मीदवारों की जो कि उनका साथ दे सके और उनको आगे ला सके। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।